हेलो स्टूडेंट्स। आज जैसे कि कल हमने बात किया था भाग, मैंने पहला प्रश्न आप लोगों को बताया था जिसमें मैं भाग के एक आध सवाल और बताता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलूँगा। उसके बाद हम देखते हैं। तो पहले ये प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। विधि वही थी, भाजक में हम क्या करेंगे, घात को देखते हैं। भाज्य की घात क्या है, 3 घात है और यहाँ 1 घात है, तो 2 घात का गुणा करेंगे। क्योंकि यहाँ 2 गुणांक में है तो हमने भी 2 का गुणा किया, इसको अंदर गुणा किया तो 2y³ प्लस 2y²। तो हमने गुणा किससे किया, 2y², तो 2y² हमने लिख दिया और बाकी उतारा 2y²। चिन्ह बदलते हैं, कैंसिल हो गया। 4y में 2y को घटाया तो 2y² बचा प्लस 3y। यहाँ आप देखेंगे फिर से कि भाज्य में घात 2 है तो यहाँ पर 1 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे गुणांक में फिर से 2 है तो हमने फिर से 2 लगाया। तो गुणा किया 2y² माइनस प्लस 2y² प्लस 2y। चिन्ह बदला तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये घटेगा तो कितना आएगा, y आएगा और +1 हमने उतार दिया। हमारे पास y+1 तो था, तो हमने देखा y+1 है तो एक बार गुणा करने से हो रहा है। इससे पहले 2y का गुणा किया तो हमने 1 का गुणा किया, तो 1 का गुणा किया तो y+1 आया और तो ये हो गया 0। तो शेष फल हमारा क्या आ गया, शेषफल बराबर 0 और भागफल बराबर क्या आ गया, 2y² प्लस 2y प्लस 1। ये हमारा भागफल आ गया। तो ऐसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं मैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 28 x इकाई की लंबाई, तो लंबाई दी हुई है, लंबाई 28x और रेखाखंड की लंबाई है AB की लंबाई है सपोज। तो हम एक डायग्राम भी क्रिएट करते हैं AB, और बोला जिससे 2 बराबर भागों में बांटना है तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो हमने मान लिया C, तो AB का मध्य बिंदु C है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि AC बराबर BC हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु। इसलिए जब AC बराबर BC है तो AB बराबर हो जाएगा AC धन BC। चित्र के अनुसार AC धन BC, क्योंकि AC बराबर BC है तो AC BC के बराबर AC रखा तो AC हो गया 2AC। AB इज इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी है हमारी 28x बराबर 2AC, तो 2 से काटा 2 1 कम 2 4, तो AC बराबर हो गया 14x। अतः AC के बराबर BC है, तो बता दिया कि इसको 14x के 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये था, मैंने करीब 5 प्रश्न आप लोगों को बताया है कुल मिलाकर भाग में। बाकी सभी प्रश्नों को आप बनाकर देखेंगे। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो हम इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अब हम आगे टॉपिक की ओर चलेंगे। हमारा अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट है। मैं इसे मिटा रहा हूं, यदि आपको बनाना रहता है तो इसे स्क्रीनशॉट या बार बार पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम शेषफल प्रमेय की तरफ। शेषफल प्रमेय होता क्या है, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय में एक उदाहरण के माध्यम से इसके प्रमेय को मैं परिभाषित करूंगा। तो क्या होता है शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय यदि मैं एक उदाहरण दिया 25 को मैंने 4 से भाग दिया तो क्या आया, 4 सत्ते 28, 4 5 4 छक्के 24, तो 4 छक्के 24,
ये एक क्या बचा, क्योंकि जो भाजक है वह यहाँ पर उपस्थित भाज्य से छोटा है, इसलिए अब यह भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया भागफल, और ये होता है भाज्य, और ये होता है भाजक, और ये होता है शेषफल। तो क्या बताया, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। हमने मान रख के देखा, भाज्य का भाजक कितना है 4, भागफल कितना है 6, धन 1, 6 चौके 24, धन 1 बराबर 25। तो हमने पाया जब किसी भाज्य को भाजक के द्वारा विभाजित किया जाता है तो जो शेषफल बचता है उसे ही क्या कहा जाता है, शेषफल प्रमेय कहा जाता है। तो ये होता है शेषफल प्रमेय, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जब किसी भाज्य को भाजक से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो जो बचता है, जो शेष बचता है उसे ही शेषफल कहते हैं, और इस पूरे क्रियान्वयन को ही हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि शेषफल प्रमेय में शेषफल का बचना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये था हमारा शेषफल प्रमेय का छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। एक होता है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, तो ये गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, इसमें भी यही शर्त होता है कि जब भाज्य को भाजक से विभाजित किया जाता है तो जो हमारा भागफल बचता है, उदाहरण 2-4 देख लेता हूं, मैं अंकों के माध्यम से भी दिखाता हूं और व्यंजक रूप से भी दिखा रहा हूं आपको। मान लिया जाए 16 है और हमने भाग ले दिया 2 से, तो 2 8 16। हमने देखा इसका जो भाग शेषफल है वो 0 आया। फिर मैंने किया x² - 16 को x - 4 से विभाजित करने का, तो मैंने क्या किया, x - 4 को अलग से उतारा और देखा क्या, x का गुणा किया तो x² - 4x हुआ, रख दिया x² - 4x बटे चिन्ह बदल दिया, x² कट गया, तो हमने देखा यहाँ 4x को हमने उतारा -16। फिर से हमने क्या किया, हमारे पास x - 4 था, उसे फिर से लिया जो भाजक का कार्य कर रहा है। फिर हमने देखा यहाँ पर x तो था लेकिन 4 नहीं, तो 4 के साथ गुना कर दिया, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4x - 16 बटे माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, शेषफल 0। तो अब बताया गुणनखंड का डेफिनेशन हमें मिल गया कि जब किसी भाज्य को भाजक से विभाजित किया जाता है तो यदि उसका शेषफल 0 आता है तभी वह कौन सा प्रमेय कहलाता है, गुणनखंड प्रमेय कहलाता है। तो हमें गुणनखंड प्रमेय के बारे में समझ में आ गया होगा। और शेषफल प्रमेय में शेष बचना चाहिए तो वह शेषफल प्रमेय है। गुणनखंड प्रमेय में हमारा कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए, तब वह क्या कहलाता है, गुणनखंड प्रमेय कहलाता है। तो हम 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक वेराइटीज के। ये जो वेराइटी मैं आपको बताऊंगा ये कक्षा 9वीं में भी आपने इस वेराइटी के क्वेश्चंस को पढ़ा है, तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको इसके अगला प्रश्नावली का बताता हूं। तो ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2। मैंने प्रश्न लिख दिया, यदि px = x³ + 3x² - 5x + 8
को निम्न से भाग देकर शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे भाग नहीं देना है, जैसे शेषफल में बताया था और कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा था, उस आधार पर हम पढ़ेंगे px = x³ + 3x² - 5x + 8। जैसे हमने पहले को हल किया, सॉल्व किया, तो हमने x + 1 लिया बराबर 0, तो x = -1 रखने पर अब जहां जहां x है वहां वहां ऋण 1 को हम रख देंगे। तो देखते हैं p - 1 = -1 की घात 3, 3 - 1 पूरी की घात 2, -5 - 1 + 8 1 है। क्योंकि विषम घात होगी तो अगर अंदर में ऋण होगा तो वो बाहर आएगा, तो ये विषम घात है, 3 घात है तो -1 हो जाएगा। ये समघात है तो -1 और 1 का वर्ग, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही होगा, तो 3 एकम 3 होगा। कुछ नहीं है तो 1 घात है, 1 घात मतलब विषम है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस 8। हमने क्या किया, धन धन को जोड़ दिया, 8 5 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 1 घटा 15, तो यही हो गया इसका शेषफल। ये हमारा शेषफल ज्ञात हो गया। यदि आप सामान्य भाग विधि के द्वारा इसे ज्ञात करेंगे तो भी इसी प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन भी बना के दिखाता हूं आपको, और सेकंड क्वेश्चन के बाद इसी तरीके से आप भी इतने प्रश्नों को आराम से आसानी से बना सकते हैं। तो देखेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, x = 1/2 रखने पर, x = 1/2 रखने पर, तो रखा p ½ = 1/2 का क्यूब, 3 1/2 का स्क्वायर -5 1/2 + 8, 1/1 का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1 1 होगा, और ये होगा 1/8, और यह होगा 1/4, तो 3 का हमने गुना कर दिया तो 3/4 -5/2 धन 8। हम सभी का लसा ले लेंगे, तो सभी एक ही संख्या से भाग जा रहे हैं 8 से, तो मैंने 8 लसा लिया, 8 एकम 8, 8 में से 1 का 8 एकम 8 भागफल आया 1, 1 का गुना 1 से होगा तो 1 होगा, 4 दूनी 8, 2 हुआ तो 2 दिया 6 -2 चौक 8, तो चौक बार आया, 4 का 5 से गुना होगा तो 4 5 20 धन 1 अट्ठे, तो 1 से जब इसको भाग देंगे तो 8 बार आएगा, तो 8 कितना हो जाएगा 64 बार होगा। तो अब हम क्या करेंगे, धन धन को जोड़ देंगे। देखिए 64 में 6 जुड़ेगा तो 70 होगा, और 70 में जब 20 को घटाएंगे तो आ जाएगा 50, और 50 में फिर 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 51, तो p of 1/2 = होगा 51/8। ये होता है हमारा इसका शेषफल ज्ञात। तो स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से सवाल करने हैं, और इसी तरीके से सवाल करके आप आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज आएगा, कोई किसी प्रकार के प्रश्न यदि आपके दिमाग में आते हैं तो उन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आपको कर देंगे। आप देखेंगे, अगर यदि आपके पास बुक होगा तो आप बुक में देखेंगे प्रश्नावली का दूसरा सवाल, तीसरा सवाल इसी प्रकार से है। तो मैं आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि एक ही जैसे सवाल है, और आपको यदि डाउट होगा इस पोर्शन में, किसी भी पोर्शन में डाउट होगा, तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से क्वेश्चन के नंबर को बताएंगे। उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको नेक्स्ट इसकी वेराइटीज वाले क्वेश्चन को बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुणनखंड प्रमेय के आधार पर होगा, जिसके आधार पर हम किसी चर का मान ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से बना के देखिएगा, और जो कॉपी है प्लीज वीडियो को आप पूरा देखिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं,
जिसके कारण आपका होमवर्क पूरा नहीं हो पाएगा। यदि आप गंभीरता से लेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा हम भी मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ चला जाएगा। ये आपके भविष्य के निर्माण के लिए हम इतने मेहनत कर रहे हैं और आप उसका यदि लाभ नहीं ले पाएंगे तो ये मेहनत हमारा व्यर्थ जाएगा। तो आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि आप लोग अच्छे से क्लास को अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैंने जब देखा तो बच्चे वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं। और हमारे प्राचार्य महोदय भी एक वीडियो जारी किए थे जिसमें आप लोगों को बताया गया कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और पूरा लाभ लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, तो धन्यवाद।